आज आज मैं अपने समाज के बारे में कुछ लिखा हूँ, उसको प्रस्तुत करूँगा। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज, आदिवासी समाज कई वर्षों से सरना धर्म कोड का मांग कर रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? 3 करोड़ आबादी है झारखंड में लगभग, उसमें से 80 लाख प्लस संथाल है, एसटी है, बट फिर भी हमने सरना कोड, धर्म कोड नहीं हासिल कर पाया। इसके पीछे क्या रीजन होगी? झारखंड आज़ाद हुए 25 साल हो गए और देश आज़ाद हुए लगभग 78 ईयर्स, बट क्या हमारी स्थिति अभी बेहतर हो पाई है? कुछ बेहतर हुई है, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं बेहतर नहीं हुई है। जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा तो बेहतर हुई है। बट क्या जिस स्थिति में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी कि आने वाली पीढ़ी एक अच्छी जिंदगी जिएगा, क्या हम वैसे जिंदगी जी रहे हैं? आज 27% आदिवासी है, तो क्या हर जगह 27% आपको दिख रहा है? नहीं। कहीं किसी प्रोफेसर, किसी कॉलेज में चल जाइए कहीं, और क्या वहाँ के प्रोफेसर को देखिए कितना परसेंट है जो आदिवासी है। किसी एडमिनिस्ट्रेशन में चल जाइए, उसके ऑफिस में चल जाइए और वहाँ पता कीजिए कि कितना परसेंट लोग आदिवासी है। आपको मालूम चलेगा ना, 100 में 27 तो होना चाहिए। कहाँ है? हमारे राजनेता हमारे नाम पर तो वोट लेता है, पर क्या हमारे लिए काम करता है? वो सिर्फ अपने और अपने परिवार को ही ध्यान रखता है, और ये ध्यान में रखता है कि हम लोग को उस तरह से तरक्की ना हो ताकि हमारा वोट ही हमसे छीन जाए। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम अच्छे से समझेंगे इस दुनिया को कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हम जातिवाद करेंगे ही नहीं। पहली बात तो जातिवाद एक अलग बात है, बट इस टॉपिक पे मैं कभी बात करूँगा। बट अभी मैं एक लिखा हूँ कि सुनो आदिवासियों, अगर हक चाहिए, अगर बराबरी चाहिए, तो सबसे पहले ढोंग पाखंड की जंजीरें तोड़नी होगी। इन नकली पूजा पाठ के चाल से बाहर आना होगा, क्योंकि न माला से पेट भरेगा, ना मंत्र से नौकरी मिलेगी, ना घंटी से इज्जत मिलेगी। हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए, क्योंकि यही है असली पूजा, यही है आज़ादी का चाबी। अब बताओ कि आज हम आदिवासी है, हमने सरना कोड की मांग कर रहे हैं, बट क्या हम हिंदू परंपरा को छोड़ पाए हैं? क्या मंदिर मंदिर जाना छोड़ पाए हैं? बिल्कुल नहीं, छोड़ पाए नहीं। क्या वजह है? आज भी हम उसी ढोंग पाखंडे को अपना धर्म मान रहे हैं, तो फिर कैसे इससे ऊपर उठा जाएगा? सवाल यहाँ भी है, अपने आप से भी है। हमें पहले इस ढोंग पाखंडों को छोड़ना होगा, हमें मंदिर पूजा को छोड़ना होगा, हमें अपनी प्राकृतिक पूजा में विश्वास करना होगा। हमें भी सावन चल रहा है, कई लोग इसमें बाबा धाम गए होंगे, बट क्या, अच्छा एक बात है कि क्या हिंदू समाज, हम तो हिंदू मान रहे हैं, क्या हिंदू समाज हमें हिंदू मान रहा है? उनको वो सम्मान मिल पा रहा है? आज भी वर्ण व्यवस्था, आज भी तुम किसी आज भी आदिवासी किसी मंदिर के ब्राह्मण नहीं बन सकता, पंडित नहीं बन सकता, तो फिर क्यों उस धर्म को मानना है? सोचो, लेकिन सोचो, आज तक हम पीछे क्यों रह गए? क्यों हमें मंदिरों में जगह नहीं? क्यों हमें सूत्र बना दिया गया? क्यों हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं, सिर्फ बोझ है? आज कहीं भी जाइए, कहीं भी, तो आज लेबर का काम जो भी हो रहा है झारखंड में कहीं भी, उसमें सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे। क्यों आज इतना पीछे क्यों? क्यों आज हम भी केवल लेबर बनने के लायक है क्या? हमें भी वो मौका दिया जाए।
उनमें भी वो मौका दिया जाए तो हम भी वो साबित कर सकते कि नहीं, हम भी बेहतर है आपसे। बट इसके पीछे रीज़न यही है कि हमें मौका नहीं मिला, मैं वो मौका छीन रहा। बट अब ऐसा नहीं है, अब मौका मिल रहा। अब ऐसा है कि अब आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे हम लोग से मौका छीना जाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमें उससे बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं मिल पा रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ाएं? अब बताओ कितने परसेंट लोग, आदिवासी लोग, कि एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला करवा सकता है? बहुत कम। तो उनकी बच्चे और जो प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे डीपीएस डीएवी में, उनके बच्चों से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर हो ही नहीं सकता। फिर बाद में वही बच्चे जाके आरक्षण के विरोध में बोलेंगे नहीं आरक्षण इन लोग का मिल गया, वही जनरल बच्चे। तो हम लोग पैमाना अलग है ना। हम सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे, हमारी परिस्थिति ऐसी थी, और तुम्हारी परिस्थिति अलग है, फिर भी वो आरक्षण के विरोध आवाज़ उठाता है। बट सवाल ये है कि हम अपना समाज को कब बेहतर बनाएंगे, कब आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे? तो यही है कि सिर्फ बोझ है क्यों? हाँ, क्यों हमारे बच्चों में हाथ में कलम नहीं सिर्फ बोझ है क्यों? क्योंकि ये मनवादी सोच है जो हमें धर्म में उलझकर हमारी तरक्की रोकना चाहती है। तुम्हें ही बताओ, जो इस धरती पर सबसे पहले आदिवासी आए, इस धरती पर सबसे पहले आदिवासी आए, तो वो शूद्र कैसे हो गए? क्यों सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है मंदिरों में? क्यों आदिवासी पूजा नहीं कर सकता मंदिरों में? ये सवाल अपने आप से पूछना है। क्या भगवान इतना भेदभाव करता है? नहीं, ये भगवान का नियम नहीं है, ये सिर्फ मनोवादी चाल है, ये लोगों द्वारा बनाया गया नियम है, इसे तोड़ना होगा। इतिहास, अगर इतिहास याद करो, बाबर और अंग्रेजों आने से पहले भी हमसे कैसी जिंदगी जिवाई गई? बाबर और अंग्रेज आने से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी? दयनीय थी, बदतर से बदतर से बदतर थी। वो तो धन्य है कि अंग्रेज आए और इन ब्राह्मणों को, राजपूतों को कूट कूट कर ठीक किया और एक बराबरी का अधिकार दिया। नहीं तो हमें बराबरी का हक कहाँ मिलता, पढ़ने का अधिकार कहाँ मिलता? तब भी नहीं था, आज भी नहीं होता, क्योंकि हम दब चुके थे उनके। हाँ, तो इतिहास याद करो, बाबर और अंग्रेजों आने से पहले भी हमसे कैसी जिंदगी जिवाई गई। हमारे गले में मटका टांगा गया ताकि जमीन पर थूक न सके, कमरे में झाड़ू बांधी गई, कमर में झाड़ू बांधा गया ताकि हमारा रास्ता गंदा न करे, हमारी बेटियों से स्तन कर लिया गया। क्या ये धर्म था? नहीं, ये जुल्म था, साजिश थी, गुलामी की जंजीर थी। तो ऐसे धर्मों को तुम क्यों मान रहे हो जो हमारे बहन बेटियों को सही सम्मान नहीं दे पाया, हमें सम्मान जानवरों से बदतर रखा? हम जमीन में चल नहीं सकते हैं, हम थूक नहीं सकते हैं, हम तालाब का पानी पी नहीं सकते। तो ऐसे धर्म को मानना ना मानना बेकार है। क्यों मानना इस धर्म को? इस धर्मांध को बहिष्कार करना ही जरूरी है। बहिष्कार करो ऐसे धर्म को और अपना धर्म सरना के लिए, अगर सरना एक महीना में सरना को मिल सकता है, बशर्ते जब सारे आदिवासी एक साथ होकर अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, तो ये सरकार क्या, सबको झुकना होगा। बस एक साथ होने की जरूरत है। तो आदिवासी ऐसा धर्म को क्यों ढोना जो हमें सिर्फ अपमान दे? ऐसे धर्म को छोड़ना ही बेहतर है। हमारा असली धर्म है शिक्षा, हमारा असली धर्म है शिक्षा, हमारी असली मंदिर है स्कूल, हमारा असली भगवान है किताब, हमारी असली आरती है बच्चों की पढ़ाई। याद रखो, याद रखो, कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं, शिक्षा से ऊंचा कोई भगवान नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। क्या पूजा पाठ के अंधेरों में डूबे रहोगे या शिक्षा की रोशनी में अपना अपना भविष्य जगमगाओगे? और इसके साथ अपने समाज को, अपने को बेहतर कैसे बनाए, इस पर भी ज़रा सोचो, विचार करो। तो सोचो कि कैसा राजनेता चुनना ज़रूरी है। आज ऐसा समाज आ गया कि हमारे बीच बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं, पर उन्हें मौका नहीं देते हम लोग। मैं फिर भी वही घिसा पिटा आदमी को चुनना है, वही घिसा पिटा आदमी, वही जो पहले से आ रहा है, उन्हीं को वोट देना है, उन्हीं की तरह सोचना है। तो फिर आदिवासी समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता।
ज़रूरत है हमारी युवाओं का आगे आने का। संथाल के युवाओं आगे आए और इस नेतृत्व को अपना हाथ में संभाले। हमारे समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, जरूरी है। इसलिए मैं झारखंड वासियों की सभी आदिवासियों के सभी युवाओं को कहता हूँ कि अपना जहाँ भी गलत हो रहा उस पर आवाज़ उठाओ, उस पर एक आवाज़ बनो, विरोध करो और हो सके अपने समाज का साथ दो। सही जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सहायता किया जा सकता है, अपने विचारों से सहायता किया जा सकता है। क्या उचित और क्या सही उस पर विचार दे के अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके भी सहायता किया जा सकता है, जरूरी नहीं। एक बहुत फेमस कोटेशन है भीमराव अम्बेडकर का कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जरूरी है कि उससे पहले पढ़ना, अपने आप को शिक्षित करना, फिर इस चीज़ में आने का कि नहीं ये गलत है, वो गलत है। जैसे हुरमुट नहीं करने का है, जहाँ सच है वहाँ सबके साथ करना है, जहाँ गलत है वहाँ गलत के साथ करना है। अपने समाज के साथ हमेशा खड़ा रहना। हमारा वो समाज है जो सबसे सभ्य है, इस दुनिया में सबसे सभ्य समाज है तो वो आदिवासी है, जिसको छल कपट नहीं आता, जिसको बेईमानी नहीं आता। बताओ इंडिया में सबसे अधिक पैसा कौन होता है? नीरव मोदी। क्या वो आदिवासी है? किंगफिशर का मालिक जो भी बड़ा घोटाला है, कोई आदिवासी था क्या? मुझे नहीं लगता। अपवाद हो सकता है, नहीं कर रहा हमेशा, अपवाद एक दो होता है, पर वो किसी का अपने बलबूती नहीं, वो उसका जो आसपास का माहौल होगा उसके अनुसार वो किया होगा घोटाला। नहीं तो आदिवासी समाज ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का एक पैसा लूटे। एक बहुत फेमस नाम कोटेशन है नेल्सन मंडेला का कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि शिक्षा शिक्षा वो पावरफुल हथियार है, दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है जिससे सब कुछ चेंज किया जा सकता है। तो ज़रूरी है हमारे समाज को शिक्षित करना। हमारे समाज कब आगे बढ़ सकता है? जब सब बच्चों के लिए एक शिक्षा नीति होगी। सबको शिक्षा मिलना जरूरी है और सही शिक्षा मिलना जरूरी है। तो ये समाज को 10 साल नहीं लगेगा, 20 साल नहीं लगेगा, 30 साल के अंदर ये समाज उन ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू कर देगा और हमारे 100 में कई जगह अच्छे पोस्ट में होंगे। बस इस बात की जरूरी है। हमारे दो ही मांग है अभी, एक एजुकेशन शिक्षा को बेहतर किया जाए और एक हॉस्पिटलिटी, डॉक्टर और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए। बाकी सब हम अपने में। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाय।